बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में करमदीन नाम का एक मजदूर रहता था। लकड़ियां काटकर बेचना उसका काम था। उसके दो बच्चे थे, साबिर और गुलनार। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी एक बड़ी चट्टान से टकराकर चटक गई। चट्टान हटी तो नीचे से एक जिन निकला जो सदियों से वहां कैद था। तूने मेरी जंजीर तोड़ दी, मजदूर, जिन ने कहा। अब मांग जो मांगना है। करमदीन कांप गया, फिर भी बोला, मेरे दो बच्चे हैं, उनकी हिफाजत कर दे और कुछ नहीं चाहिए। जिन ने एक काला धागा निकाला, उसे चमकाया और बोला, सुन ले मजदूर, अच्छी तरह सुन ले, क्योंकि मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगा। ये धागा कोई ताकत नहीं रखता, ये सिर्फ एक रास्ता है, एक नाली जिससे सच्ची मोहब्बत गुजर कर काम करती है। जो खतरा बाहर से आएगा ये खुद दमकने लगेगा और खबरदार करेगा, मगर जो खतरा अपनों के भेस में आएगा इसे ये धागा पहचान नहीं सकता, क्योंकि अपनों से तो मोहब्बत पहले से मौजूद होती है, खतरा नहीं। ऐसे वक्त में ये धागा खुद कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ उस वक्त जागेगा जब कोई अपना सच्चे दिल से खतरे में फंसे हुए अपने को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर खतरा अपनों के भेस में आए तो हम कैसे पहचानेंगे? करमदीन ने पूछा। ये मैं नहीं जानता। मजदूर, हर घर की अपनी कहानी होती है, बस इतना जान ले जो दिल साफ रहे वही इस धागे से ज्यादा काम आएगा। और एक बात और, इस जमीन के गिर्द एक पुराना हिसाब घूमता है, एक ऐसा दुश्मन जो मिट्टी से भी ज्यादा सब्र रखता है। अगर कभी कोई अजनबी इस जमीन में दिलचस्पी दिखाए तो उसकी आंखों में गौर से देखना। करमदीन ने सर हिलाया। करमदीन ने कुल्हाड़ी जमीन से उठाई, हाथ अभी तक कांप रहे थे। कुएं के मुंह से एक ठंडी नमी भरी हवा निकल रही थी, जैसे सदियों की कैद का सांस हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल खामोश था, परिंदे भी चुप हो गए थे, जैसे वो भी इस मुलाकात की गवाही दे रहे हों। जिनका नाम बिजली जिन था, वो उसी चट्टान के कुएं में रहता था। घर लौटकर करमदीन ने अपनी बीवी राबिया को सारा वाकया सुनाया। राबिया ने धागे को देखा, फिर सोए हुए साबिर और गुलनार की कलाइयों पर बांध दिया। अब ये महफूज हैं, उसने सुकून का सांस लिया। मगर करमदीन के चेहरे पर एक हल्की सी फिक्र बाकी रही। महीने गुजरे, राबिया को बुखार चढ़ा जो दिनों तक ना उतरा। गांव के तबीब ने जड़ी बूटियां दी, मगर कुछ फर्क ना पड़ा। गुलनार रोज उसके सिरहाने बैठकर पानी पिलाती और अपने छोटे हाथों से माँ के बालों में कंघी करती रहती, जैसे ये अमल ही बीमारी को दूर भगा देगा। अम्मा, तुम ठीक हो जाओगी ना? गुलनार ने पूछा। राबिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ मेरी जान, बस थोड़ा आराम चाहिए। साबिर माँ के सरहाने चुप बैठा रहता, सवाल ना करता, बस उसके हाथ को थामे रखता, जैसे यूं पकड़े रखने से वो माँ को जमीन पर रोक लेगा। एक सुबह राबिया ने साबिर का हाथ पकड़ा। अपनी बहन का ख्याल रखना। इसी शाम वो दुनिया से रुखसत हो गई। कब्रिस्तान में मिट्टी के ढेर के पास गुलनार ने कोई आंसू ना बहाया, बस खाली नजरों से मिट्टी को देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि माँ मिट्टी के नीचे कैसे समा गई। घर संभालने वाला कोई न रहा। बर्तन धोने, कपड़े धोने, आटा गूंदने तक का काम करमदीन के कंधों पर आ पड़ा, जिसे वो कभी छूता भी ना था। गांव की पंचायत बैठी। बुजुर्गों ने कहा, दूसरी शादी कर ले, बच्चों को माँ चाहिए। अकेला आदमी घर और जंगल दोनों कैसे संभालेगा? सोच ले करमदीन, वक्त जाया ना कर। काजी रहीम बख्श ने निकाह के कागजात तैयार करते हुए अचानक एक पुराना रजिस्टर निकाल लिया। उसे पलटते हुए बोला, करमदीन, तेरे वालिद की जमीन पर बरसों पहले एक झगड़ा दर्ज है। एक शख्स जिसका नाम इलियास था, मुकदमा हार कर गांव से गायब हो गया था। जरा संभाल कर रहना, ऐसे पुराने हिसाब कभी कभी लौट आते हैं। करमदीन ने हंसकर बात टाल दी। काजी साहब, वो तो बरसों पुरानी बात है, अब कौन याद रखेगा? काजी ने रजिस्टर बंद करते हुए कुछ न कहा, बस माथे पर बल डाले रखा। करमदीन ने पड़ोसी गांव की नसरीन से निकाह कर लिया। नसरीन जिस दिन घर आई, उसके हाथ में एक छोटी सी गठड़ी थी, आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। साबिर और गुलनार दरवाजे के पीछे छिपकर उसे देखते रहे। माँ की जगह किसी और को देखना उन्हें अजीब लगा। नसरीन ने दहलीज पर रुककर दोनों की तरफ देखा, फिर बैठकर उनकी आंखों की सीध में आ गई। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, मगर तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। गुलनार ने शर्माते हुए सर झुका लिया। साबिर ने कुछ न कहा, मगर उस रात पहली बार खाना सबने एक साथ बैठकर खाया। नसरीन शुरू में बहुत अच्छी लगी। सुबह साबिर के बाल संवारती, गुलनार को चोटी बनाकर देती, रात को दोनों को अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाती। एक दिन उसने गुलनार की पसंदीदा खीर बनाई और खुद अपने हाथ से खिलाई। गुलनार ने साबिर से कहा, भाई, शायद अम्मा वाकई हमारी अपनी माँ जैसी है। इन्हीं दिनों एक और वाकया हुआ। गुलनार जंगल के किनारे खेल रही थी कि एक बकरी उसके पास आई और बोली, मुझे भेड़ियों से बचा लो, वो मेरे पीछे हैं। गुलनार डर कर भागी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साबिर ने देखा तो दो भेड़िए झाड़ियों से निकल आए, आंखें चमकती हुई, दांत बाहर, गुर्राहट हवा में गूंजती हुई। उसके हाथ कांपे, मगर उसने पत्थर उठाकर फेंका। एक भेड़िया गुर्राया, दूसरा पीछे हटा। साबिर ने दूसरा पत्थर उठाया। भाग जाओ, चिल्लाकर कहा। दोनों भेड़िए झाड़ियों में गायब हो गए।
साबिर ने बकरी को उठाकर घर की राह ली। रात को वही बकरी जिसका नाम मोती रखा गया साबिर के कान में बोली, बिजली जिन ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है, सुन लो, ताकि आगे चलकर गलतफहमी ना हो। मैं दूर से खतरा सूंघ सकती हूँ, मगर सिर्फ इतनी दूर तक जितनी मेरी अपनी वफादारी और तुम्हारी हिम्मत मिलकर पहुंचा सकें। जितना तुम खुद बहादुरी दिखाओगे उतनी ही मेरी रफ्तार और ताकत बढ़ेगी, मगर जादू, सच्चा जादू इंसानी दिल के अंदर का मामला है, वहां मैं दाखिल नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा वक्त आया जहां दिल की जंग हो, वहां तुम्हें खुद लड़ना होगा, मैं सिर्फ दरवाजे तक साथ दे सकती हूँ। मोती साबिर और गुलनार की सबसे करीबी साथी बन गई। एक दिन गुलनार ने मजाक में कहा, मोती दौड़ लगाएं? मोती मुस्कुराई और आंख झपकते ही चरागाह के दूसरे किनारे जा पहुंची। गुलनार हंसते हंसते दौड़ती रही। हार मान ली तुम तो हवा से भी तेज हो। मोती ने आंख दबाई। ये रफ्तार तुम्हारी अपनी हंसी और मोहब्बत का इनाम है। बिजली जिनकी बरकत इसे सिर्फ रास्ता देती है। इन्हीं महीनों गांव के बढ़ई उस्ताद करीमों ने साबिर को अपनी दुकान के बाहर लकड़ी के टुकड़े तराशते देखा। तेरे हाथ में हुनर है लड़के, उस्ताद करीमों ने बुलाकर उसे छेनी पकड़ना सिखाया, लकड़ी के दानों को पहचानना सिखाया। साबिर शाम को लकड़ियां बेचने के बाद दुकान पर रुक जाता और खूंटियां, चमचे और छोटे खिलौने तराशना सीखता। उसने गुलनार के लिए एक लकड़ी की चिड़िया बनाई जिसके पर बारीक खड़काए हुए थे। गुलनार ने उसे सीने से लगा लिया। ये तो मोती जैसी उड़ने वाली लगती है। उस्ताद करीमों ने सर हिलाया। इस लड़के के हाथ में सब्र है और सब्र ही सबसे बड़ा हुनर है। बाजार का दिन आया। करमदीन लकड़ियां बेचने गया। साबिर और गुलनार साथ थे। एक ग्राहक ने दाम कम करने को कहा। इतनी महंगी लकड़ी बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है क्या? करमदीन ने कहा, पूरा दिन जंगल में काटी है ये लकड़ी, बाबा हाथों पर मानो छाले देख ले। ग्राहक ने मुंह बनाया, आधे लाम में दे दे वरना आगे चला जाऊंगा। एक और ग्राहक साथ खड़ा मुस्कुराया। यहाँ तो हर कोई मजदूर का खून चूसना चाहता है। करमदीन ने सर झुकाकर कम दाम पर बेच दी। सिक्कों को मुट्ठी में दबाए बाजार से निकल आया। वापसी पर बाजार की भीड़ में एक अजनबी साया साबिर के करीब से गुजरा। बगैर रुके बस एक लम्हे को उसकी नजरें करमदीन पर जम गईं, फिर वो हुजूम में गुम हो गया। साबिर ने पीछे मुड़कर देखा मगर कोई ना था और उसने बात को भुला दिया। जुम्मे के दिन करमदीन बच्चों को गांव की मस्जिद ले गया। बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा था, फटे कपड़ों में मगर आंखों में सुकून था। उसने गुलनार के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हर मुश्किल से निकाले बेटी, और अपनी झोली से चंद खजूरें निकालकर दोनों बच्चों को दे दी। ना कोई तावीज़ मांगा ना कोई बदला। साबिर ने सोचा कुछ लोग बगैर कुछ लिए भी दुआ देते हैं। एक दिन लकड़ी काटते हुए दरख्त की मोटी शाख करमदीन की कमर पर आ गिरी। एक जोरदार चटखने की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। सांस रुक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साथ काम करने वाले मजदूरों ने चीखें सुनी, दौड़ कर आए, उसे चादर में डालकर गांव तक उठा लाए। रास्ते भर करमदीन की आहें गूंजती रहीं। हकीम ने कमर टटोली, चेहरे पर फिक्र के आसार। हड्डी टूटी नहीं मगर बुरी तरह दबी है। कितने दिन लगेंगे हकीम साहब? साबिर ने पूछा। आराम करे तो महीनों में ठीक हो जाएगा, उठकर काम करे तो हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है। करमदीन ने बिस्तर पर लेटे लेटे आह भरी। फिर घर कैसे चलेगा? हकीम ने कोई जवाब न दिया, बस दवा की पुड़िया रखकर चला गया। दरवाजे पर रुककर एक लम्हे को पीछे मुड़ा, कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी से निकल गया। उस रात जंगल के किनारे जहां शाख टूटी थी, एक राहगीर ने एक अजनबी को तने के नीचे खड़े देखा। हाथ में एक असा, आंखों में अजीब सी चमक। राहगीर ने सोचा शायद कोई भटका हुआ मुसाफिर है और आगे बढ़ गया। बिस्तर से उठ ना सकने की वजह से घर की आमदनी रुक गई। साबिर ने छोटी उम्र में ही जंगल जाकर सूखी लकड़ियां चुनना शुरू कर दिया। हाथों में छाले पड़ गए मगर उसने किसी से शिकायत न की। गुलनार नदी पर जाकर पड़ोसियों के कपड़े धोने लगी। सर्दियों में पानी बर्फ जैसा ठंडा होता, उसकी उंगलियां सुन हो जाती, फिर भी वो कपड़े मसलती रहती। रहमत खाला कभी कभार चुपके से एक रोटी ज्यादा दे देती। ये अपने पास रख लेना, किसी को बताना मत। गुलनार ने सर हिलाया और रोटी कपड़ों के नीचे छुपा ली। नसरीन ये सब देखती रही, खामोश। उन्हीं दिनों गांव में एक अजनबी आया, सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे बाबा इलियास कहते। वो दर दर जाता, लोगों के दुखड़े सुनता और बदले में तावीज़ थमा देता। गांव के चौक में उसने तावीज़ बांटने शुरू किए। लोग कतार में लग गए। काजी रहीम बख्श दूर खड़ा उसे देखता रहा। अचानक उसकी आंखें सुकड़ गई। उसने अपने साथी से सरगोशी की, मैंने ये चेहरा कहीं देखा है, शायद किसी पुराने कागज में, मगर याद नहीं आ रहा। उसने घर जाकर पुराना रजिस्टर ढूंढने की कोशिश की मगर दीमक ज़दा अलमारी में से सिर्फ आधा सफ़ा मिला, बाकी कागज गल चुका था। नाम वाज़े न था। काजी ने कागज एक तरफ रख दिया, सोचा फुर्सत से देखेगा। बाबा इलियास नसरीन के दरवाजे पर आया। बेटी, तेरे चेहरे पे परेशानी है, घर में बरकत की कमी है। नसरीन ने सारा हाल सुनाया, शौहर की बीमारी, बच्चों की जिम्मेदारी, तंगी। बाबा इलियास ने काला धागा निकाला, बिल्कुल उसी तरह का
जैसा बिजली जन ने दिया था। ये अपनी कलाई पर बांध ले, घर में खुशहाली आएगी। नसरीन ने शुक्रिया अदा किया और धागा बांध लिया। कुछ दिन बाद साबर जंगल में लकड़ियां चुन रहा था कि उसे बाबा इलियास किसी अजनबी से सरगोशियों में बातें करता नजर आया। अजनबी ने चांदी के सिक्के बाबा इलियास की झोली में डाले। साबर ने सोचा शायद बाबा इलियास कोई धोखेबाज है। उसने गुलनार को बताया, मुझे लगता है वो फकीर असली नहीं, कोई चाल चल रहा है। गुलनार ने कहा, काजी साहब को बता दें, अभी सबूत नहीं है, इंतजार करते हैं। नसरीन के धागा बांधने के पहले हफ्ते में कोई खास बात ना हुई, सिवाय इसके कि कभी कभार वो बात करते करते अचानक खामोश हो जाती, जैसे कोई ख्याल उसे खींच ले गया हो, फिर फौरन संभल कर मुस्कुरा देती। साबर ने यह महसूस किया मगर बात को अहमियत ना दी। दूसरे हफ्ते एक शाम गुलनार ने खेल में पानी का बर्तन गिरा दिया। नसरीन ने तेज आवाज में कहा, ध्यान से नहीं चल सकती। फिर खुद ही चौंक गई, जैसे ये अल्फाज उसके अपने ना हों। उसने फौरन गुलनार को गले लगा लिया। माफ कर दो बेटी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। गुलनार ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में पहली बार एक खफीफ सा डर बैठ गया। तीसरे हफ्ते बाबा इलियास दोबारा आया। नसरीन के साथ आंगन में बैठकर देर तक बातें करता रहा। उस रात के बाद नसरीन की आवाज़ में गर्मजोशी कम होने लगी। अब वो कहने लगी, अपना खाना खुद ले लिया करो, मुझे सर में दर्द रहता है। उसकी आंखों में एक धुंध सी छा गई थी। चौथे हफ्ते एक रात नसरीन अकेली आंगन में बैठी अपने हाथ को देखती रही। मैं ये क्यों कर रही हूँ, उसने खुद से सरगोशी की। उसका दिल चाहा कि उठकर बच्चों को गले लगा ले, मगर जैसे ही वो उठी एक अनजानी भारी थकन ने उसे वापस बिस्तर पर बैठा दिया। अगली सुबह वो सब भूल चुकी थी। उसी हफ्ते के आखिर में जब बाबा इलियास ने तीसरी बार ज़्यादा देर तक उससे बात की, गुलनार के हाथ से मिट्टी का बर्तन फिसल कर टूट गया। नसरीन ने चीख कर कहा, निकम्मी कहीं की, कुछ भी सलीके से नहीं कर सकती, और उसे रात का खाना ना दिया। गुलनार कोने में बैठकर सिसकती रही। साबिर ने उसे गले लगाया, अपने हिस्से की रोटी तोड़कर उसे दे दी। करमदीन बिस्तर से उठा। तो अभी पूरी तरह ठीक न हुआ था, फिर भी जंगल जाने लगा। एक दिन बारिश में भीग कर आया, बुखार चढ़ा और 3 दिन बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। कब्र के पास साबिर घुटनों के बल बैठ गया। इस बार कोई आंसू ना आया, बस एक खालीपन ने उसे जकड़ लिया। गुलनार ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। मोती ने आकर गुलनार के पांव से सर टिकाया, मगर कुछ न बोली। फौतगी के बाद काजी रहीम बख्श ने पंचायत बुलाई। गांव के सब बुजुर्ग चौपाल में जमा हुए। फैसला लिखने के लिए कलम और कागज मंगवाया गया। करमदीन की जमीन और घर उसके बच्चों का हक है। जब तक वो बालिग नहीं होते, नसरीन उनकी सरपरस्त रहेगी। नसरीन ने सर हिलाया। इस वक्त उसकी आंखों में सच्ची जिम्मेदारी का एहसास था। कोई चालाकी न थी, बस एक बोझ था जिसे उठाने पर वो मजबूर थी। करमदीन के जाने के बाद नसरीन बदल गई। खाने में कमी, बातों में सख्ती, घर में पैसा खत्म होने लगा। एक दिन उसने मोती की रस्सी पकड़ी। ये बकरी बाजार में बेच दूंगी, कुछ पैसे आ जाएंगे। गुलनार ने मिन्नत की, साबिर ने भी रोका, मगर नसरीन ना मानी। मोती को बाजार ले जाया गया, एक सौदागर को बेच दिया गया। रात को सौदागर के डेरे पर मोती ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया। सौदागर खौफ से चीख कर भागा, ये बकरी भूत है, इसे वापस ले जाओ। अगली सुबह मोती को मुफ्त में वापस भेज दिया गया। गलनार ने दौड़कर उसे देखा। हंसी और आंसू एक साथ उसके चेहरे पर आ गए। इस बार ना सिर्फ रोना, बल्कि एक जोरदार कहकहा भी, जैसे दिल का बोझ एक साथ उतर गया हो। वक्त गुजरता गया। सुबह का खाना आधा, रात का खाना अक्सर गायब। कपड़े पुराने होते गए, पैबंद लगते गए। सिर्फ मोती के साथ गुजारे लम्हात ही ऐसे थे जब दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती। इसी हफ्ते नसरीन ने साबिर और गुलनार को घर के पिछले कोठड़ी में बंद कर दिया। यहाँ रहो जब तक मैं ना बुलाऊं। रात को गलनार ने कोठड़ी की दीवार से तेज लगाकर पूछा, भाई, अम्मा हमें प्यार क्यों नहीं करती? साबिर ने जवाब ना दिया। क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर हमें सजा क्यों मिल रही है? मुझे नहीं पता गुलनार, बस सब्र करो। सब्र कब तक? साबिर ने उसे गले लगाया। जब तक अल्लाह चाहे। रात को कोठड़ी की खिड़की पर खटका हुआ। रहमत खाला ने दीवार के पीछे से हाथ बढ़ाया, 2 रोटियां थमा दी। उसी वक्त नसरीन आंगन में आ निकली। रहमत खाला को देख लिया। मेरे घर में दखल अंदाजी की जुर्रत कैसे हुई? दोबारा नजर मत आना। रहमत खाला सहमी हुई चली गई, मगर रोटियां कोठड़ी के अंदर पहुंच चुकी थीं। अगली सुबह साबिर ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा हमसे क्या गलती हुई है? नसरीन की आंखों में एक लम्हे को नरमी झुलकी, फिर सख्ती लौट आई। बस जो कहा जा रहा है वो करो, सवाल मत करो। 3 दिन बाद नसरीन ने दरवाजा खोला। बकरियां चराने जंगल जाओ, शाम से पहले मत लौटना। जंगल में दोनों अपनी माँ की कब्र के पास गए। गुलनार ने मिट्टी पर हाथ रखा। अम्मा तुम होती तो ये सब ना होता। साबिर ने बहन को गले लगाया। मोती ने अपना सर उनके कंधों पर रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक जिंदा हूं। दिन गुजरे तो गुलनार को तेज बुखार चढ़ गया। नसरीन ने दरवाजे से कहा, दवा के पैसे नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। साबिर ने रात भर गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा। सुबह रहमत खाला को पता चला तो वो चुपके से जड़ी बूटियों का काढ़ा बना लाई। गुलनार का बुखार तीसरे दिन उतरा। उन्हीं दिनों गांव में मेला लगा। गुलनार दूर खड़ी दूसरे बच्चों को झूला झूलते देखती रही।
खुद झूलने का ना कहा। साबिर ने उसका हाथ थामा। एक दिन हम भी झूलेंगे। बाबा इलियास नसरीन के पास आया। भरी बाजार में बेटी, तेरे शौहर की जमीन अब तेरे नाम है, मगर ये बच्चे बड़े होकर तुझसे हिसाब मांगेंगे। बेहतर है इन्हें किसी दूर के रिश्तेदार के हवाले कर दे। नसरीन ने पहले इनकार किया, ये मेरे शौहर के बच्चे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। बाबा इलियास ने धीमी मुस्कुराहट से कहा, सोच ले, वक्त कम है। अगले हफ्ते बाबा इलियास दोबारा आया। सोचा कुछ? नसरीन ने नजरें चुरा ली। मुझे वक्त चाहिए। वक्त ज्यादा नहीं है बेटी। तीसरी बार जब वो आया तो नसरीन के हाथ कांप रहे थे। ठीक है, उसके मुंह से निकला, मगर आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उस रात उसने आईने में अपनी कलाई देखी। काला धागा हल्का सा धड़क रहा था। साबिर की कलाई पर बंधा बिजली जिन का धागा इसी रात चमकने लगा, इतनी तेजी से जितनी पहले कभी ना चमका था। मोती ने फौरन कहा, यह खतरे की सबसे बड़ी निशानी है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगली रात साबिर नींद से जागा। कोठरी के झरोके से उसे आंगन में रोशनी नजर आई। वो चुपके से दीवार के सुराख से झांकने लगा। आंगन में बाबा इलियास खड़ा था, हाथ में एक चिराग और नसरीन की कलाई पकड़े हुए। ये जमीन, ये घर सब मेरे नाम होना चाहिए था। बाबा इलियास ने धीमी आवाज में कहा, तेरा शौहर मुझसे यही जमीन छीन कर ले गया था बरसों पहले। उसके बाप ने अदालत में मुझे जलील करवाया, मुझे गांव से भगवाया। अब उसके बच्चों से मैं पूरा हिसाब लूंगा, तेरे हाथों। साबिर का सांस रुक गया। साबिर दौड़ा, मोती को जगाया, सब कुछ बताया। मोती की आंखें चमकी। अब समझ आया, यही वो खतरा है जो अपनों के भेस में आया। अम्मा खुद इस जादू की कैदी है, हमें अभी बिजली जिन के पास जाना होगा। तीनों रात की तारीकी में जंगल की तरफ भागे, फिर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। पथरीली चढ़ाई पर गुलनार की सांस फूल गई, मगर उसने दांत भींचकर खुद को आगे धकेला। मैं रुक नहीं रही भाई। रास्ते में एक तंग नदी आई। साबिर ने गुलनार का हाथ अपने हाथ में लेकर एक एक पत्थर का निशान दिखाया। मेरे कदम पर कदम रखो, जरा भी मत डगमगाना। दोनों ने मिलकर बगैर एक बार भी फिसले नदी पार कर ली। एक नए एतमाद के साथ आगे एक तंग चटानी दर्रा आया, जहां रास्ता अचानक एक गहरी खाई में जा गिरता था। साबिर ने चारों तरफ देखा, फिर एक पुरानी बेल की मोटी जड़ को पकड़कर खींचा। यकीन कर लिया कि वो मजबूत है और उसे पत्थर के किनारे से बांध दिया। इससे पकड़कर उतरो, मैं तुम्हें नीचे से थामे रखूंगा। गुलनार ने हिम्मत की, बेल के सहारे नीचे उतरी। साबिर ने नीचे खड़े होकर उसे आखिरी कदम पर सहारा दिया। मोती ऊपर से छलांग लगाकर दोनों के पास पहुंच गई। खाई के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही गुलनार के कदम रुक गए। सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। टांगों में जान न रही भाई, मैं नहीं चल सकती, जरा रुको। साबिर ने उसके सामने घुटने टेक कर पीठ कर दी। चढ़ जाओ, बाकी रास्ता मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। गुलनार ने शर्म से इनकार किया, मगर साबिर ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम छोटी थी तो तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अब मेरी बारी है। गुलनार ने उसकी पीठ पर हाथ रखे और साबिर ने उसे उठाकर बाकी चढ़ाई तय की। हर कदम पर सांस भारी होती गई, मगर उसने रुकने का नाम न लिया, यहां तक कि चट्टान का कुआं नजर आने लगा। सुबह होते ही वो उसी चट्टान के कुएं पर पहुंचे जहां कभी उनके वालिद ने बिजली जिन को आजाद किया था। साबिर ने धागा कुएं में डाला और पुकारा, बिजली जिन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पानी में रोशनी चमकी और जिन नमूदार हुआ। साबिर ने सारी बात सुनाई। जिन का चेहरा सख्त हो गया। बाबा इलियास कोई इंसान नहीं, वो एक आसेब है जो सदियों से मेरा हरीफ रहा है। इसी ने मुझे चट्टान में कैद करवाया था। अब वो तुम्हारी माँ के दिल को कैद करके मुझसे और तुम्हारे खानदान से दोनों से बदला लेना चाहता है। धागे से ये जादू टूट जाएगा ना? गुलनार ने पूछा। धागा खुद कुछ नहीं करेगा बच्ची, मैंने तुम्हारे वालिद से यही कहा था। ये सिर्फ रास्ता देगा। जादू सिर्फ उस वक्त टूटेगा जब तुम दोनों मिलकर सच्चे दिल से अपनी माँ को पुकारोगे, ऐसे जैसे वो वाकई तुम्हारी अपनी माँ हो, बावजूद इसके कि उसने तुम्हें भूखा रखा, बंद रखा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी नफरत रह गई तो धागा बेकार जाएगा। और याद रखो, इलियास आसानी से नहीं हारेगा, वो लड़ेगा। और मोती? साबिर ने पूछा। मोती ने खुद जवाब दिया, मैं तुम्हें जितनी तेजी से हो सके वापस ले जा सकती हूँ। और इलियास के हमले से एक आध बार बचा भी सकती हूँ, मगर उसके दिल का जादू तोड़ना मेरा काम नहीं, ये सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो। गांव की हद पर मुझे रुकना पड़ेगा, इससे आगे मेरी ताकत काम नहीं करती। मोती के पांव जमीन से उठने लगे और तीनों हवा की तरह गांव की तरफ दौड़े। गांव की हद पर मोती रुक गई। यहीं से आगे तुम दोनों को खुद जाना होगा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। साबिर ने एक लम्हे को मोती को देखा, फिर गुलनार का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। घर पहुंचे तो बाबा इलियास आंगन में नसरीन के सामने खड़ा था, हाथ में जमीन के कागजात जिन पर अंगूठा लगवाने के लिए तैयार था। दस्तखत कर दे बेटी, और ये बच्चे आज ही जंगल भेज दिए जाएंगे, हमेशा के लिए। नसरीन का अंगूठा कागज को छूने ही वाला था कि साबिर का साया दरवाजे पर पड़ा। अम्मा रुक जाओ, साबिर चिल्लाया। बाबा इलियास मुड़ा, चेहरा गुस्से से सुर्ख। तुम दोनों यहां कैसे पहुंचे? साबिर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम फकीर नहीं हो,
तुम हमारे दादा के पुराने दुश्मन इलियास हो। काजी साहब के कागजात में तुम्हारा नाम दर्ज है। बाबा इलियास का चेहरा सख्त पड़ गया और उसने असा जमीन पर मारा। जमीन से एक आंधी सी उठी, खाक और पत्तों का बगोला साबिर और गुलनार की तरफ बढ़ा। साबिर ने गुलनार को पीछे खींचा, दोनों गिर पड़े। बगोला उनके ऊपर से गुजर गया, बाल झुलसते झुलसते बचे। बहुत देर हो चुकी, अब कुछ नहीं बचा सकता। तुम्हें बाबा इलियास ने कहका लगाया और दोबारा नसरीन का हाथ कागज की तरफ बढ़ाया। साबिर ने अपनी कलाई का धागा खोला, दौड़कर नसरीन के करीब पहुंचा। अपने धागे को नसरीन की काली कलाई के धागे से छू दिया। एक हल्की सी चिंगारी उठी मगर बुझ गई। नसरीन का हाथ रुका नहीं। सिर्फ छूना काफी नहीं, जिनकी आवाज कहीं दूर से गूंजी, जैसे हवा में तैरती हुई, दिल से पुकारो। साबिर ने नसरीन का चेहरा अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डालकर बोला, अम्मा, मुझे याद है जब तुमने मेरे बाल संवारे थे, जब तुमने मुझे कहानियां सुनाई थीं। वो तुम थी, असली तुम। मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ। गुलनार ने दूसरी तरफ से माँ का हाथ पकड़ लिया, उसी कागज पर जो माँ ने कभी उसे मिट्टी पर लिखना सिखाया था। उस जबान से बोली, अम्मा, मुझे वो खीर याद है जो तुमने बनाई थी, मुझे वो नरमी याद है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। दोनों के धागे, दोनों की आवाजें एक साथ नसरीन की कलाई के गिर्द लिपट गईं। इस बार रोशनी मानना पड़ी, बल्कि सूरज की तरह दमकने लगी। बाबा इलियास का चेहरा किसी जानवर की तरह बिगड़ने लगा। जिल्द के नीचे से काला साया झलकने लगा। मैं बरसों इंतजार नहीं करूंगा कि 2 बच्चे मेरी बरसों की मेहनत खाक में मिला दें, उसने चिल्ला कर कहा। और दोबारा आसा उठाया, इस बार सीधा साबर और गुलनार की तरफ। मगर इससे पहले कि वार पड़ता, मोती ने गांव की हद पार कर ली। सरहद तोड़कर बिजली की तरह दौड़ी और खुद को असा के रास्ते में डाल दिया। असा की आग उसके कंधे से टकराई, वो दर्द से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी, मगर बच्चों तक आंच न पहुंची। नहीं, ये मेरा काम बर्बाद कर देगा, बाबा इलियास चिल्लाया। काला धागा नसरीन की कलाई पर जलकर राख हो गया। नसरीन की आंखों में फौरन जिंदगी लौट आई। बिजली जिन उसी लम्हे आसमान से बिजली की तरह उतरा। तेरा खेल खत्म हुआ इलियास, जो जंजीर तूने मेरे लिए बनाई थी अब वही तेरे गिर्द लिपटेगी। बाबा इलियास ने भागने की कोशिश की, मगर उसका अपना काला साया ही उसके पैरों से लिपटने लगा। वो चीखता रहा, नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, बरसों की मेहनत। उसकी आवाज दबती गई और वो पत्थर के एक बेजान ढेर में बदल गया, जिसे गांव वालों ने उसी कुएं में फेंककर भारी पत्थर रख दिया। नसरीन ने मोती को जख्मी देखा, दौड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर बच्चों की तरफ मुड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। इस बार शर्मिंदगी से उसने दोनों के माथे चूमे, सरगोशी में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा था मेरे साथ। वो तुम नहीं थी अम्मा, वो जादू बोल रहा था, गुलनार ने मुस्कुरा कर कहा। साबिर ने आहिस्ता से कहा, आगे के दिन अब हमारे अपने होंगे। काजी रहीम बख्श ने पुराने अदालती कागजात निकलवाए। रात भर पढ़ता रहा। सुबह उसने कहा, बरसों पहले यही ज़मीन इसी शख्स ने छीनने की कोशिश की थी। अदालत ने उसे नाकाम करार दिया था। नाम महफूज है। इलियास, मुझे शक था मगर सबूत ना था। उसने फैसला सुनाया, ये ज़मीन, ये घर साबिर और गुलनार का हक है और नसरीन इनकी सरपरस्त। गांव वाले ये सब सुनकर जमा हो गए। रहमत खाला ने गुलनार को गले लगाया, मैं जानती थी तुम दोनों हिम्मत वाले हो। बुजुर्गों ने तालियां बजाईं, औरतों ने मिठाई बांटी। नसरीन ने उस दिन से दोनों बच्चों की ऐसी देखभाल की जैसे वो उसके अपने हों। टूटा हुआ बर्तन दोबारा खरीदा गया। खाली कोठड़ी में अब खिलौने रखे जाने लगे। मेले में अगली बार जब झूले लगे, गुलनार ने पहली बार झूला झूला हंसते हुए, और नसरीन ने उसी दिन वही गुड़िया खरीदकर उसके हाथ में थमा दी जिसे गुलनार ने महीनों पहले दूर से देखा था। मोती के कंधे का जख्म महीनों में भर गया। एक हल्का निशान रह गया जिसे गुलनार कभी कभार चूमती, जैसे याद दिलाती हो कि कुछ मोहब्बतें निशान छोड़कर ही मुकम्मल होती हैं। वो आंगन में हमेशा के लिए रहने लगी।